इम्पोर्टेंट है, देखो बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊँगा वो आप ध्यान सुनना, क्योंकि मोर देन 15 ईयर हो गए मेरे को कराते कराते, तो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है, अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ और आप लोगों को भी यहाँ बता रहा हूँ, और वो ध्यान रखना है। कॉलिनियर को आपका क्वेश्चन आता है, कॉलिनियर पे आपका क्वेश्चन बनेगा 100%। ज़्यादातर बनता था पहले के टाइम में जब ये सिलेबस कट नहीं हुआ था, लेकिन अब के टाइम में सिलेबस में क्वेश्चन कम बन रहा है, लेकिन आता है एग्जाम में कॉलिनियर वाला क्वेश्चन। तो कैसे करते हैं कॉलिनियर वाला क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले कॉलिनियर वाला होता कैसे, पहले आपको समझना है कॉलिनियर क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं हल्का सा टाइम लेके आपको समझाता हूँ कॉलिनियर क्या होता है। जैसे मान के चलो आपके पास एक लाइन है, ऐसे एक लाइन है मान के चलो, ठीक है। एक लाइन है आपके पास, और इस लाइन में आपके पास 3 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, ठीक है। 3 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, मान लो एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है। मैं समझा रहा हूँ पहले कॉलिनियर क्या होता है, ठीक है। ठीक है, यानी कि जब आपको 3 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, ठीक है, तो आपने क्या किया, ए बी का डिस्टेंस निकाला, ए बी का डिस्टेंस निकाला, फिर आपने बी सी का डिस्टेंस निकाला, और फिर आपने सी ए का डिस्टेंस निकाला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालोगे, यहाँ पे इनके कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, जैसे यहाँ पे दे रखा है ना 1,5 2,3 -2, -11, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर दे रखा है, देखो कैसे करोगे। यहाँ पे क्या है, अगर आपने ए बी का डिस्टेंस निकाला, मान के चलो यहाँ पे निकाला आपने ए बी का डिस्टेंस 3 निकाल दिया डिस्टेंस, है ना। और बी सी का डिस्टेंस आपने 7 निकाला, कितना निकाला आपने, 7 निकाल दिया, ठीक है। और अगर आप सी ए का डिस्टेंस निकाल रहे हो, वो आ रहा है आपका 10। तो यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है, आपको ये पता लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पे आपको ये पता लग रहा है कि अगर मैं ए बी प्लस बी सी कर रहा हूँ तो वो ए सी के इक्वल आ रहा है, वो ए सी के इक्वल आ रहा है। अगर मैं ए बी और बी सी कर रहा हूँ तो वो ए सी के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है जिसमें 2 पॉइंट के सम को डिस्टेंस को ऐड करके तीसरा पॉइंट के इक्वल आता है, तो वो कॉलिनियर कहलाता है, वो कॉलिनियर कहलाता है। कॉलिनियर मतलब एक लाइन में पॉइंट्स, एक लाइन में ऐसे पॉइंट होना कॉलिनियर कहलाते हैं, ठीक है। समझ में आया पहले तो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ए बी का डिस्टेंस निकालना है, बी सी का डिस्टेंस निकालना है, और सी ए का डिस्टेंस हमें ऐड कर देना है, ठीक है। हम ऐड कर देंगे और काम बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। चलिए अब मैं कराने जा रहा हूँ, ठीक है। समझ में आया होगा इतना आपको, मैं अभी क्वेश्चन कराता हूँ और क्लियर हो जाएगा ठीक से, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है, आ जाओ बच्चा, देखो कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक लाइन बना दो ऐसे करके फटाक से, ठीक है। लाइन बना दिया आपने एक, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन थर्ड देखो, ठीक है। सोल्यूशन थर्ड में देखो क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। इसका एक पॉइंट यहाँ मान लो, एक पॉइंट यहाँ मान लो, एक पॉइंट यहाँ मान लो। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ए पॉइंट हो गया। ए पॉइंट कितना दे रखा है आपको, 1,5 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे बी पॉइंट कितना दे रखा है आपको, 2,3 दे रखा है। सी पॉइंट कितना दे रखा है, -2, -11 दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो ये आपको 3 पॉइंट जो है आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कॉलिनियर बताना है कि ये क्या, कि ये कॉलिनियर है कि नहीं है, ठीक है। तो हम कैसे कॉलिनियर बताएंगे, हम लोग क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालते हैं, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ए बी है ना, देखो अगर ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस सी ए के डिस्टेंस के बराबर आ जाता है, तब तो वो कॉलिनियर है, तब तो वो क्या है, कॉलिनियर है। अगर नहीं आता है तो कॉलिनियर नहीं होगा। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो वो कॉलिनियर नहीं होंगे, समझ में आया, कॉलिनियर नहीं होंगे, इट इज़ नॉट कॉलिनियर, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे कॉलिनियर है कि कॉलिनियर नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को बैक करके देख लेना कि मैंने क्या बताया था, ठीक है। चलो मैं, क्योंकि मेरे पे स्पेस कम है तो आप लोग देख लेना, ठीक है। चलिए सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालिए, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालो। ए बी का डिस्टेंस निकालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 2 - 1 का होल स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। निकाला डिस्टेंस आपने, यहाँ पे कितना आ गया आपका, 1 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे कितना करा आपने, -2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, -2 का स्क्वायर हो गया। तो ये कितना आ गया, 1 + 4 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, √5, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ए बी √5 आ गया, ठीक है। अब हम निकालने जाएंगे डिस्टेंस ऑफ बी सी। डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालो, बी सी का डिस्टेंस निकालोगे। भाई बी सी का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, बी सी दे रखा है ना आपको, ठीक है। निकालो, ये x1 ये y1 उस केस में हो जाएगा, निकालो। √, कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे बी सी अगर मैं बना दूँ अलग से, यहाँ पे बी सी बना दिया मैंने, बी और ये सी बना दिया मान के चलो, ठीक है। ये 2,3 है
और सी पॉइंट क्या है -2 -11। तो ये आपका बच्चा x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। ठीक है, अब लगाओ इसमें, ठीक है लगाओ, देखो क्या होएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, -2 तो कितना आ जाएगा, -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर कितना आ जाएगा, -11 और -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, आप करोगे -4 यानी कि -2 + -2 -4, और ये कितना आ जाएगा, -14 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे करोगे कितना आ जाएगा, आपका 16 हो गया, और ये कितना हो गया, 14 का स्क्वायर 196 है ना। तो इसको ऐड करोगे कितना आएगा, 212 आ जाएगा, 212 है ना। 96 196 में 6 ऐड करोगे 202 में 10 ऐड करो 212 आ गया। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम क्या कर सकते हैं, अगर इसके फैक्टर करना चाहो तो फैक्टर भी कर सकते हैं। जैसे 212 के हमने यहाँ पे फैक्टर कर लिए, तो ये हो जाएगा 106, और इसको करोगे तो 253। तो यहाँ पे इसको हम और भी कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2√53 लिख सकते हैं। ठीक है, 2√53 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे, CA का डिस्टेंस निकालेंगे। तो हम निकालेंगे बच्चा CA का डिस्टेंस ऑफ CA निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ CA, ठीक है, -2 - 1 का होल स्क्वायर, -2 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा -11 -5 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व करो बच्चों। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे, -3 -2 + -1 -3 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। यहाँ पे कितना आ गया, -16 का होल स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 256 आ गया। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 265 आ जाएगा, 265 आ जाएगा। ठीक है, 9 और 6 15। ठीक है, और अगर 265 के आप यहाँ पे फैक्टर लेना चाहेंगे तो 265 के फैक्टर लो तो कितना आएगा, 5 से करेंगे, सॉरी 5 से कर दो। तो यहाँ पे 5 से करेंगे, 5 5 = 25, ये 5 3 जा तो 53, यानी कि इसका कोई मन नहीं बनेगा, तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो आप नोटिस करो, देखो आप क्या नोटिस कर रहे हो, आपने क्या करा, डिस्टेंस ऑफ AB, जो हमने AB का डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ BC और डिस्टेंस ऑफ AC। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ AB कितना निकाला हमने, डिस्टेंस ऑफ AB बच्चों हमारा निकला √5। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ BC कितना निकला हमारा, ठीक है, और वो निकला हमारा 2√53 ये निकला, और डिस्टेंस ऑफ AC कितना निकला हमारे पास, √265 निकला। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं तीनों का मैंने निकाला। क्या अब मुझे पूछना है कि क्या अगर मैं AB, यहाँ पर अगर मैं AB यानी कि यहाँ पे मैं क्या करूँ, AB प्लस BC को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, क्या वो AC के इक्वल आ रहा है, तो आंसर इज़ नो, वो नहीं इक्वल आ रहा। अगर ये दोनों इक्वल आ जाता है ना, अगर ये दोनों ऐड करके इसके AC के इक्वल आ जाता सम करके, तो ये कॉलिनियर हो जाता। तो हम लिख देंगे देयरफॉर AB प्लस BC इज़ नॉट इक्वल टू AC, देयरफॉर लिख देंगे यहाँ पे, देयरफॉर A, B एंड C इज़ नॉट कॉलिनियर पॉइंट, ऐसे लिख देंगे, बस कहानी ख़त्म। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला, क्वेश्चन आपको आना चाहिए, पेपर में आ सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, जो बन सकते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको बताया जा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया। अगर AB प्लस BC इक्वल टू AC आ जाता है तब तो है, नहीं तो नहीं है।